दोस्तों गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में हर कोई अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन का यूज़ करता है और सनस्क्रीन लगाना चाहता है। और आप मार्केट में एक उम्मीद है कि ज़्यादा SPF वाला अगर सनस्क्रीन हम यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन फेयर होगी, उसके साथ साथ हमारी स्किन भी बचेगी धूप से। और सनस्क्रीन क्या वाकई काम करता है, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है बकवास है। और सनस्क्रीन काम करता है, उसके साथ साथ इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि जो सनस्क्रीन आता है उस पर एक नंबर लिखा रहता है। आप ये ना देखें प्रोडक्ट, ये लिखा रहता है SPF 40, 30, 75, 50, 100। तो ब्रांड की बात नहीं करूँगा, मैं बात कर रहा हूँ साइंस की। और क्या ये SPF होता क्या है, उसका आगे जो नंबर लिखा रहता है वो क्या होता है, और क्या वाकई सनस्क्रीन काम करता है, हम समझेंगे। सन का मैकेनिज्म हमारी स्किन पे किस तरह से रेडिएशन पड़ती है और हमारी स्किन क्या प्रोटेक्ट करती है, किस तरह से नेचुरली उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, और सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं तो वो कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें मैं साइंटिफिकली बताऊंगा, बिल्कुल रियलिस्टिक। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। गर्मी आ चुकी है और हर कोई सनस्क्रीन यूज़ करता है, और किन लोगों के लिए कौन कौन सा SPF काम करता है। ये वीडियो चालू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो फटाफट नीचे जाके प्लीज़ एक जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब लेगा, उसको दबा दीजिए। उसके साथ में एक बेल आइकॉन है, उसको भी दबा दीजिए। उससे होगा ये कि जब भी कोई मैं दो बातें ज्ञान की रिसर्च करके ढूंढ के इधर उधर से एकत्रित करके आपको बताऊँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। और अच्छी बात है ना यार, दो बातें ज्ञान की मिलेगी हमें इस जीवन में। एक ही जीवन मिला और उससे हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो होनी चाहिए। खैर, मैं बात कर रहा हूँ सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन की बताने से पहले हमको कुछ एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। सन को, सूर्य, और हम जानते हैं सूर्य जो सबसे पावरफुल होता है वो किसी को भी जला सकता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, सूरज रहता है, हम सबने इकोसिस्टम पढ़ा है सन का, और ये जो सूरज रहता है उसके आसपास पृथ्वी इस तरह से, ठीक है, यहाँ से पास रहती है और थोड़ी दूर जाती है, ठीक है, इस तरह से वो उसके ऑर्बिट में घूमती है। जब पृथ्वी दूर जाती है सूरज से तो उसकी रेडिएशन कम रहती है, तो वो ठंड का समय रहता है। जैसे ही पृथ्वी सूरज के पास आती है, ये वाली साइड, ये सूरज है तो 8 से, उस समय सन के बहुत करीब रहती है पृथ्वी, सूरज के बहुत करीब। उस समय क्या होता है कि रेडिएशन सूरज की बढ़ जाती है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज तो निकलती है, बट उस समय ज़्यादा इंटेंसिटी वाली अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, एक तरह की, जो कि हमारी आंखों से नहीं दिखती, और वो दो तरह की रहती है, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B। मतलब सूरज में से अल्ट्रावायलेट में दो तरह की रेज निकलती है। हमारी जो स्किन रहती है उसमें अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B दोनों लगती है, ठीक है। और उससे फिर स्किन में हमारे डैमेज होता है, टैनिंग आती है, कालापन होता है। अब बात आती है SPF क्या होता है, उसके आगे जो नंबर लिखा रहता है वो क्या होता है। जैसे SPF 15, SPF 30, SPF 50, 70, 100 तक आता है। ये सब क्या होता है, SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर एक तरह की स्केल होती है, और उसके आगे जो नंबर लिखा रहता है SPF 15, SPF 30, SPF 40, 70, 100, ये सब टाइम्स रहते हैं, 15 टाइम्स, 30 टाइम्स। सिंपल तरीके से समझो, नॉर्मली मेडिकल लैंग्वेज में क्लिनिकल जो ट्रायल होता है वो समझते हैं कि ह्यूमन जो स्किन है वो, मान लीजिए कि जब आप सूरज में जाते हैं तो आपकी स्किन 10 मिनट तक सूरज की किरणों को झेल सकती है, 10 मिनट तक। उसके बाद वो फिर टैनिंग होना, काली होना, और फिर इस रेडनेस और डैमेज होना चालू हो जाएगा। फिर जैसे ही आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो SPF 30, 15, मान लीजिए SPF 15 नंबर का सनस्क्रीन यूज़ करें, तो आपकी जो नॉर्मल टॉलरेट झेलने की जो क्षमता थी वो थी 10 मिनट। 10 मिनट तक आपकी खुद की स्किन झेल सकती है। जैसे ही आपने SPF 15 यूज़ करा, अब आपकी झेलने की क्षमता 15 गुना बढ़ जाएगी। मतलब जो आप 10 मिनट झेल सकते थे इंटू 15, मतलब आप 150 मिनट तक उस सन की जो रेडिएशन है उसको आप झेल सकते हैं। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे के आसपास। SPF 30 मतलब 30 गुना, SPF 50 मतलब 50 गुना, 30 गुना मतलब 10 मिनट इंटू 30, 300 मिनट मतलब 5 घंटे। तो अगर आप SPF 15 यूज़ करते हैं तो आप 2.5 घंटे तक सन के रेडिएशन से बढ़ सकते हैं। SPF 30 यूज़ करते हैं तो 5 घंटे तक, 50 मतलब 500 घंटे और 500 मिनट, और इस तरह से फिर बढ़ता रहता है, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे स्किन पे अगर हम SPF 15 या सनस्क्रीन लगाए तो धूप से कैसे बचता है। देखिए, जब भी सूरज से रेडिएशन आती है उसमें दो तरह की रेज होती है, UVA और UVB। UVA जो रेज रहती है वो सबसे हार्मफुल रहती है, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B कम हार्मफुल रहती है। तो क्या होता है,
जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं या नहीं भी लगाते हैं तो अल्ट्रावायलेट जो ए रहती है हार्मफुल रहती है और जो बी रहती है हार्मफुल नहीं रहती। तो बी क्या करती है, स्किन उसको टॉलरेट कर लेती है, ए स्किन के अंदर तक चली जाती है, उसको सेल को डैमेज करती है। और उसके बाद क्या होता है कि उसको बचाने के चक्कर में मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है। एक होता है यू मेलानिन, होता है क्यू मेलानिन। जो ब्लैक मेलानिन होता है वो ऊपर आने लगता है और आपके स्किन को काला कर देता है, इसलिए कालापन टैनिंग आती है। वो आपकी जो स्किन जो काली होती है ना धूप में, वो इसलिए आती है क्योंकि हार्मफुल रेस से बच सके, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस की जो हार्मफुल रे है ना यूवी है, उससे बचा सके। लेकिन उसकी भी लिमिट होती, ज़्यादा गर्मी है, इंटेंसिटी इतनी तेज है, सूरज से बच नहीं सकते। उसके बाद हम करते हैं सनस्क्रीन का यूज़। तो वो क्या करती, यूवी भी तो यूवी नहीं करती, लेकिन यूवी ए को वो बचाती अंदर आने से। तो ये काम होता है सनस्क्रीन का। अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं सनस्क्रीन अब तो SPF 15 है, फिर 30 फिर हम ज़्यादा यूज़ करें ना। देखिए SPF 15 और 30 जो साइंटिस्ट उन्होंने ट्रायल करा है कि ह्यूमन के लिए SPF 15 और SPF 30 इनफ है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जो टीवी पे आते हैं SPF 40, 50, 70, वो क्या करते हैं, वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, वो फॉल्स है, गलत है। उन चीज़ों पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। वो तो ये कहेंगे ना कि ज़्यादा SPF मतलब अच्छा, बट ये मिथ है, ये गलत है। SPF 30 से ही आपका काम चल जाएगा। बल्कि अगर आप ज़्यादा SPF वाला 40, 50, 70 वाला यूज़ करेंगे तो वो क्या करती है, SP जो UVA रेस है उसको कम बचाती है, UVB रेस को ज़्यादा बचाती है। वो तो हमारे स्क्रीन बचा देगी ना, हमें बचना है UVA रेस से। जो हार्मफुल रेस है, दो तरह की रेस है, हार्मफुल रेस कम। तो 15 और 30 क्या करती है, वो हार्मफुल रेस को बचाती है। बी की तो जरूरत, कम हार्मफुल की तो जरूरत ही नहीं होती हमारे स्किन बचाती। लेकिन अगर आप ज़्यादा SPF वाला यूज़ करेंगे 40, 50, 70 या 100, वो फिर क्या करती है, बी को बचाती है, ए को ज़्यादा नहीं बचा सकती। इसलिए कहा गया है कि अगर आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो SPF 15 और ज़्यादा से ज़्यादा SPF 30 इनफ है, इससे ज़्यादा आप यूज़ ना करें। और वैसे भी SPF 30 के बाद जो आते हैं 45, 70, 100, इनमें इतना हार्श सनस्क्रीन का SPF रहता है कि वो हमें स्किन को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए सनस्क्रीन यूज़ करें SPF 50, SPF 30, और कोशिश करें मार्केट में हर कंपनी के सनस्क्रीन अवेलेबल है। होशियार बने और कोशिश करें, हर्बल अगर कंपनी सनस्क्रीन बनाती है, हर्बल कंपनी, तो उनका यूज़ करें। जैसे हिमालय हो गए, लोटस हो गए, VLCC, बायोटेक, पतंजलि, और भी अगर आप जानते हो जो आपको पसंद है वो यूज़ करें। और ये गार्नियर, फार्नियर के, निविया के केमिकल वाले यूज़ करने से मतलब नहीं है। कम से कम हमारी बॉडी 50% तो नेचुरल चीज़ें मिल रही है। तो प्लीज़ आप यूज़ करना है तो आप सनस्क्रीन नेचुरल यूज़ करें, हर्बल कंपनी का। और हर 2 घंटे में सनस्क्रीन लगाना चाहिए। वैसे भी कोई मायका ला लेनी जो 2 घंटे से ज़्यादा धूप में रह सकता है। खैर 2 घंटे भी नहीं रहते इतनी गर्मियों में तो, बट फिर भी 2 घंटे में लगाना चाहिए, क्योंकि इंडिया का पॉल्यूशन ऐसा, एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो उसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो आप SPF 15, SPF 30 यूज़ कर सकते हैं। किसी भी आपके किराना स्टोर पे, जनरल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं झंझट फ्री, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए कुछ अच्छे सनस्क्रीन हर्बल, वहाँ आप देख सकते हैं। वरना आपको लोकल स्टोर में मिल जाएगा। बट लोकल स्टोर पे क्या होता है कि वो 1-2 दिखाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलती। बट आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे अच्छे डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें। मैंने कुछ अवेयरनेस वाली बातें बताई है। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।